ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि जिंदगी में बहुत सी चीजें थम सकती हैं, लेकिन जिंदगी किसी भी चीज के लिए नहीं थमती। अब प्यार को ही ले लीजिए। जिंदगी के तमामतर खूबसूरत एहसासों में से एक होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें किसी के साथ जुड़े दिल के तारों से हर रिश्ते का ताना बाना बुना जाता है। जब किसी की जिंदगी में प्यार का आगाज होता है तो सारी दुनिया ही खूबसूरत नजर आने लगती है। हमें सांस लेते इंसानों से तो क्या, बेकार चीजों तक से प्यार होने लगता है, लेकिन जब यही प्यार भरा दिल कभी किसी भी वजह से टूटता है तो सब कुछ बिखर सा जाता है। वजूद के इन बिखरे हिस्सों को समेटने में वक्त लगता है। हाँ, मगर सच वही है कि जिंदगी किसी भी चीज के लिए नहीं रुकती। अगर आपका दिल भी इस टूटन से गुजर चुका है, यानी आपने भी ब्रेकअप का सामना किया है और अभी तक आपका दिल उस दर्द से उबर नहीं पाया है, तो शायद इस लेख में यहाँ कहीं गई बातें शायद आपकी उस तकलीफ को काफी हद तक कम करने में मदद करे, क्योंकि इस लेख का आधार है इस विषय पर देश के जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर समीर पारिक से की गई बातें। ब्रेकअप को नाकामयाबी मत मानिए। हर बीतता पल बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे गम अपने में समेटे होता है, और इन्हीं पलों की रफ्तार में सिमटी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, ठहरता किसी के लिए नहीं है, कट ही जाता है। यही बात आपको भी समझने की जरूरत है। एक ऐसा रिश्ता जो अपनी उम्र जी चुका और जिसके टूटने का मतलब ही यही है कि वह यहीं तक लिखा था, उसके साथ न तो अपनी जिंदगी को रुकने दीजिए और न ही उसके दर्द को ज्यादा देर ठहरने दीजिए। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हो जो किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए ही जोड़े, लेकिन अब जब ऐसा हो ही चुका है तो आपको भी सबसे उसे स्वीकार करना है कि वह रिश्ता चाहे जितना खूबसूरत रहा हो, लेकिन वह था, और जो इस पल का सच है वह सिर्फ और सिर्फ आपका अपना वजूद है, इसलिए परवाह भी सिर्फ उसी की कीजिए। इस टूटे रिश्ते के लिए खुद को कसूरवार मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि उन्हें कोई नहीं रोक सकता जो आते ही जाने के लिए हैं। जिन्हें साथ देना होता है वे हर हाल में साथ देते हैं। किसी ऊंची चढ़ाई के लिए एक रस्सी तक पर भरोसा करने के लिए उसे कई बार तेज झटके दिए जाते हैं। फिर ये तो उम्र भर के साथ की बात है, और जिंदगी जितने झटके दे दे कम है। सो सबसे पहली बात कि इस रिश्ते की टूटन के लिए खुद को और ज्यादा तोड़ना बंद कीजिए। बह जाने दीजिए दर्द के दरिया को आंसुओं में। रोना कमजोरी की निशानी हरगिज नहीं होती, चाहे कोई इस बारे में कुछ भी कहे। याद रखिए, रुका हुआ पानी सिर्फ सड़कर प्रदूषित होने और प्रदूषण फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वे आंसू जिन्हें आपने अपनी पलकों के पीछे बहुत हिम्मत से छिपाए रखा, अब थोड़ी हिम्मत और दिखाए और उन्हें बह जाने दीजिए। अगर आप किसी के सामने अपने दर्द का दरिया नहीं छलकाना चाहते तो कोई बात नहीं, मुंह धोते हुए या नहाते हुए आपको किसने रोका है। रोकिए, जी खोलकर रोइए, और उतना रोइए जितना कि आप हद से हद रो सकते हैं, बिना किसी परवाह, शर्म, डर, लोक लाज वगैरह के। निकाल दीजिए अपने दिल की सारी भड़ास। फिर याद रखिए, एक बार जब इस टूटे रिश्ते का दर्द बाहर निकल जाएगा तो ये दर्द अंदर ही अंदर पलकर नासूर बनने से बच जाएगा। बारिश के बाद निकली तेज धूप की चमक और खूबसूरती की बात ही क्या। आपके दिल का दरिया भी जितना छलकना था छलक चुका, अब वक्त है उस पर समझदारी से नए बांध बनाने का। जो टूट चुका उसे पूरी तरह से तोड़कर साफ कर दीजिए, ताकि शुरुआत हो सके अपने अस्तित्व के नवसृजन की। दर्द भुलाने के लिए सहारा मत तलाशिए। जज्बात के रिश्ते बेल की तरह होते हैं, उन्हें जहां सहारा मिले वे वहीं पनपने लगते हैं। अगर आपका अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो बहुत जाहिर सी बात है कि इसके दर्द से अभी आप उभरे नहीं हुए होंगे। आपको प्यार, विश्वास, समझदारी, साझेदारी और हमदर्दी, इन सभी की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत को अपनी कमजोरी मत बनाए। सही तरह से याद कीजिए, कमजोर तो आप कभी थे ही नहीं। पूछिए अपने मन से, इस समय आप आहत जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमदर्दी को ही प्यार समझ लें। ऐसा नहीं है कि एक रिश्ते के टूटने के बाद आप अपनी जिंदगी से हर नए रिश्ते की गुंजाइश खत्म कर दें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि इस टूटे रिश्ते का दर्द भुलाने के लिए कि आप एक नया रिश्ता जोड़ लें। याद रखिए, ये भावनाओं के आवेग में बहकर उठाया गया एक गलत कदम साबित हो सकता है, जो मुमकिन है कि एक और टूटन की वजह बन जाए। इसलिए सावधानी और संयम से काम लीजिए। अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए। इस भावनात्मक अकेलेपन से बाहर आने में